आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले खास सुर्खियों पर नजर डालते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वालिदा हीरा बा का 100 साल की उम्र में हुआ इंतकाल। अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में ली आखिरी सांस। वजीर आजम ने ट्वीट करके दी इत्तला। वजीर आजम पहुंचे अहमदाबाद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वालिदा के इंतकाल पर मुल्क में गम की लहर। लोकसभा स्पीकर, वजीर दाखिला, वजीर दिफा, BJP सदर और रियासतों के वज़राए आला समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने किया ताज़ियत का इजहार। भारत और साइप्रस ने दिफा और फौजी, बैनुल-अक़वामी और तवानाई समेत 3 शोबों में ताउन से मुताल्लिक़ किया मुआहदा। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने साइप्रस के मसले के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बुनियाद पर 2 फ़रीक़ी फेडरेशन के तय भारत की अहद बस्तगी का किया इयादा। बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइल के वज़ीर आज़म के ओहदे का लिया हलफ। नेतन्याहू ने 6ठी बार लिया वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू को दी मुबारकबाद। कहा, स्ट्रैटेजिक शराकत दारी को मजबूत करने की सिमत में करेंगे काम। दुनिया के अजीम फुटबॉलर पेले का इंतकाल। 82 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। पेले के इंतकाल पर फुटबॉल की दुनिया में गम की लहर। कद्दावर शख्सियात ने पेश किया खराज अकीदत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा हीरा बा का आज सुबह इंतकाल हो गया। उन्होंने 100 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। हीरा बा पिछले कुछ दिनों से बीमार थीं। कुछ दिन पहले उन्हें अहमदाबाद के UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में दाखिल कराया गया था, जब उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद PM मोदी अस्पताल पहुंचे थे और वालिदा से मुलाकात करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की थी। वज़ीर आज़म ने अपनी वालिदा के जस्द खाकी को कांधा दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा हीरा बा का आज सुबह इंतकाल हो गया है। उन्होंने 100 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। हीरा बा पिछले कुछ दिनों से बीमार थीं। कुछ दिन पहले उन्हें अहमदाबाद के UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में दाखिल कराया गया था। आज सुबह उनका इंतकाल हो गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जस्द खाकी को कंधा देते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी माँ हीरा बा को अलविदा कहते हुए उनके जस्द खाकी के साथ उनके आखिरी सफ़र पर 7 साल पहले जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फेसबुक हेडक्वार्टर गए थे तो उन्होंने अपनी माँ हीरा बा और दुनिया की हर माँ के लिए जज्बाती अल्फाज मुश्तरक किए थे। आइए सुनते हैं।
थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है। और इसलिए मैं सभी माताओं को शत शत वंदन करता हूं और उनकी प्रेरणा, उनके आशीर्वाद न हमें शक्ति दे पर हमें सही रास्ते पर रखे। और वही मां की सबसे बड़ी ताकत होती है। मां कभी नहीं चाहती है कि आप कुछ बन जाओ, लेकिन मां हमेशा चाहती है कि आप कैसे बनो। और ये मां का सपना होता है कैसे बनो, कुछ भी बनो, ये कभी मां का सपना नहीं होता है, ये फर्क होता है। और इसलिए हर किसी के जीवन में मां का बहुत बड़ा योगदान होता है। वजीर आजम के लिए गम की घड़ी। वजीर आजम मोदी ने ट्वीट करके अपनी वालिदा के इंतकाल के बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा, एक शानदार सदी का खुदा के कदमों में इख्तिताम। मैंने हमेशा माँ में उस तसलीस को महसूस किया है जिसमें एक तपस्वी का सफ़र, एक बेलोस कर्मयोगी की अलामात और इक़्तिदार के तई पुरअज़्म जिंदगी शामिल रही है। वज़ीर आज़म मोदी ने एक और ट्वीट में कहा कि जब मैं उनकी 100वीं सालगिरह पर उनसे मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है कि काम करो होशियारी से और ज़िंदगी गुजारो पाकीज़गी से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जून में अपनी मां के 100वें साल में दाखिल होने पर एक जज्बाती ब्लॉग भी लिखा था। पीएम मोदी ने ब्लॉग में कहा था कि मेरी मां जितनी सादा हैं उतनी ही गैर मामूली भी हैं, बिल्कुल दूसरी माओं की तरह। पीएम मोदी ने कहा था कि उनकी मां अपनी खुशी दूसरे लोगों की खुशी में तलाश करती हैं और उनका दिल बहुत बड़ा है। पीएम मोदी ने लिखा कि उनकी मां ने उन्हें एहसास दिलाया कि रस्मी तालीम के बगैर भी सीखना मुमकिन है। पीएम मोदी ने निशानदेही की कि एक फर्ज शनास शहरी के तौर पर उनकी मां ने इंतखाबात के आगाज के बाद पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हर इलेक्शन में वोट दिया। पीएम मोदी ने मजीद कहा था कि उनकी मां न सिर्फ दूसरों की पसंद का एहतराम करती हैं बल्कि अपनी पसंद को थोपने से भी गुरेज करती हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी वालिदा ने हमेशा उन्हें अपने अज़्म और गरीबों की फलाह और बहबूद पर जोर देने की तरगीब दी।
लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने वजीर आजम मोदी की वालिदा के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। ओम बिरला ने अपने ट्वीट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वालिदा मोहतरमा हीराबा के इंतकाल पर ताज़ियत करते हुए कहा, माँ ही है जो इंसान की जिंदगी को इक़दार के साथ परवान चढ़ाती है। हीराबा की नेक जिंदगी हम सब के लिए एक तहरीक है। गम की इस घड़ी में वजीर आजम और उनके खानदान के तई मेरी गहरी ताज़ियत। ओम शांति। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने वजीर आजम की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिल एहतराम माता जी हीराबा के इंतकाल की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। माँ इंसान की जिंदगी की पहली दोस्त और उस्ताद होती है, जिसको खोने का दर्द बिलाशुबा दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। खानदान की परवरिश के लिए हीराबा को जिस जद्दोजहद का सामना करना पड़ा वो सबके लिए मिसाल है। उनकी इसार और उनकी जिंदगी हमेशा हमारी यादों में रहेगी। पूरा मुल्क दुख की इस घड़ी में वजीर आजम मोदी और उनके खानदान के साथ खड़ा है। करोड़ों लोगों की दुआएं आपके साथ हैं। ओम शांति। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके माता हीराबा के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। अपने ट्वीट में राजनाथ सिंह ने कहा, मुझे वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वालिदा हीराबा के इंतकाल से बहुत दुख हुआ है। माँ की मौत से इंसान की जिंदगी में ऐसा खला पैदा हो जाता है जिसे पुर करना नामुमकिन है। मैं गम की इस घड़ी में वजीर आजम और उनके पूरे खानदान के तई ताज़ियत का इजहार करता हूँ। ओम शांति। कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने वजीर आजम की वालिदा के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, एक प्यारी माँ जिसने कौम को सबसे कीमती हीरा दिया, एक शानदार सदी भगवान के कदमों में पहुंच गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वालिदा हीराबा के इंतकाल पर मेरी गहरी ताज़ियत। उनकी रूह को सुकून मिले। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वालिदा हीराबा के इंतकाल पर गम का इजहार किया। स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वालिदा हीराबा की मौत इंतहाई दर्दनाक खबर है। इंसान की जिंदगी में माँ का मकाम खास होता है। मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि वो मरहुमा को अपने कदमों में जगह दे और वजीर आजम और उनके अहल खाना को ये सदमा बर्दाश्त करने की ताकत दे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वालिदा हीरा बेन मोदी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट किया, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वालिदा हीरा बेन मोदी के इंतकाल के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। नरेंद्र मोदी जी को उनकी प्यारी माँ के इंतकाल पर मेरी दिली ताज़ियत। दुख की इस घड़ी में हमारी हमदर्दियां और दुआएं पूरे खानदान के साथ हैं। प्रियंका गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वालिदा हीरा बेन मोदी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वालिदा के इंतकाल की अफसोसनाक खबर मौसूल हुई। खुदा मरहुमा की पाक रूह को अपने कदमों में जगह दे और दुख की इस घड़ी में नरेंद्र मोदी जी और उनके तमाम अहले खाना को हिम्मत दे। ओम शांति। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वजीर आजम की मां के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, बेटी के लिए मां पूरी दुनिया होती है। मां की मौत बेटी के लिए नाकाबिल बर्दाश्त और नाकाबिल तलाफी नुकसान है। काबिल एहतराम वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी की वालिदा मोहतरमा का इंतकाल इंतहाई अफसोसनाक है। भगवान श्री राम आजानी को अपने मुकद्दस कदमों में जगह दें। ओम शांति। और मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा, भक्ति, तपस्या और कर्म की त्रिवेणी नरेंद्र मोदी जैसी अजीम शख्सियत को जन्म देने वाली माँ के कदमों में सलाम अकीदत। मोहतरम माँ हमेशा एक तहरीक बनी रहेंगी। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने वजीर आजम मोदी की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वालिदा मोहतरमा हीराबा के इंतकाल पर गहरा रंज हुआ। हीरा बासखावत, सादगी, सख्त मेहनत और जिंदगी की आला इक़दार की अलामत थी। मैं उनकी रूह के सुकून के लिए खुदा से दुआ करता हूँ। ओम शांति। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा,
इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी की वालिदा हीराबा के इंतकाल की इंतहाई अफसोसनाक खबर मौसूल हुई। मैं बाबा केदार से दुआ करता हूँ कि वो वज़ीर आज़म और उनके कुंबे के तमाम अफराद को इस बेपनाह तकलीफ को बर्दाश्त करने की ताकत दें और उनकी पाकीज़ा रूह को अपने कदमों में जगह दें। ओम शांति। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आज़ाद ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा हीराबेन मोदी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी की वालिदा मुहतरमा के इंतकाल का सुनकर दुख हुआ। मैं जानता हूँ कि ऐसे वक्त में अल्फाज सुकून देने के लिए नाकाफ़ी होते हैं, ताहम मेरी दिली ताज़ियत वज़ीर आज़म से है। मैं उनकी रूह के अब्दी सुकून के लिए भी दुआगो हूँ। सेहत के शुबे में एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए भारत ने आयुष्मान भारत के तहत साल के आखिर तक 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने का एक अहम संग मील हासिल किया है। दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग भी इस सेहत मरकज़ से मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट और टेली कंसल्टेशन जैसी सहूलियात हासिल कर सकेंगे। वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ट्वीट करके जानकारी देते हुए कहा है कि 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2022 तक मुल्क में 1.5 लाख ABHWC शुरू करने का हदफ रखा था। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हमने ये हदफ हासिल कर लिया है। ये मराकज़ यकीनी तौर पर शहरियों की बुनियादी सेहत सहूलियात को मजबूत बनाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया के ट्वीट को टैग करते हुए कहा है कि सेहतमंद शहरियों में ही भारत की खुशहाली पोशीदा है। इस सिमत में रिकॉर्ड तादाद में बने ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बहुत ही अहम किरदार अदा करेंगे। ये हुसूलियाबी न्यू इंडिया में एक नई तवानाई भरने वाली है। और अगली खबर जम्मू कश्मीर से। श्रीनगर में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। सड़कें और पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। श्रीनगर सयाहों का पसंदीदा मकाम है। यहाँ बर्फबारी देखने के लिए दूर दूर से सयाह आते हैं। ख्याल रहे कि वादी कश्मीर में बुध से कम अज़ कम दर्जा हरारत में ज़बरदस्त कमी आई है। दीगर खबरों में उत्तर प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात में पसमानदा तबकात को रिजर्वेशन देने के लिए योगी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। जुमेरात को यूपी हुकूमत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ खुसूसी छुट्टी की दरख्वास्त दायर की है। 2 जनवरी को अदालत खुलने के बाद इस पर समाअत होगी। 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए रिजर्वेशन की फहरिस्त जारी की थी, जिसमें OBC और SC/ST के लिए सीटें मुख्तस की गई थी। इस रिजर्वेशन के खिलाफ हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक अर्जी दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि OBC रिजर्वेशन देने में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट को जरूरी कहा था, उस पर अमल नहीं किया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने 2023 में होने वाले 10वीं और 12वीं के इम्तहानात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। CBSE ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि CBSE के 10वीं जमात के बोर्ड इम्तहानात 15 फरवरी से 21 मार्च 2023 तक और 12वीं जमात के इम्तहानात 15 फरवरी से 5 अप्रैल 2023 तक होंगे। इम्तहानात सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगे। ज़्यादातर इम्तिहान 3 घंटे के होंगे और 1:30 बजे तक ख़त्म हो जाएंगे, जबकि कुछ 2 घंटे के दौरानिए के भी होंगे और 12:30 बजे ख़त्म होंगे। बयान में कहा गया है कि दोनों क्लासों के 2 बड़े मज़ामीन के दरमियान इम्तहानात में मुनासिब वक्त भी दिया गया है। कोशिश की गई है कि एक तालिब इल्म के 2 मज़ामीन का इम्तहान एक ही तारीख को ना हो। बोर्ड ने कहा है कि 12वीं के इम्तहान का शेड्यूल तैयार करते वक्त GMAIN, NEET और CUET UG समेत दीगर मसाबकाती इम्तहानात की तारीखों के साथ तसादुम से बचने का भी ख्याल रखा गया है। CBSE ने पहले ही तालीमी सेक्शन 2022-23 के लिए 10वीं और 12वीं जमात के प्रैक्टिकल इम्तहानात की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। बोर्ड 2 जनवरी से 14 जनवरी 2023 तक क्लास 10 और 12 के प्रैक्टिकल का इनेकाद करेगा। दिल्ली में इंडिया गेट के कर्तव्य पथ पर 15 रोज़ा दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल में मुल्क भर से 200 से ज़्यादा फनकारों के साथ साथ श्रीलंका, अमेरिका, मलेशिया, मॉरिशस, हंगरी और जापान के गैर मुल्की फनकारों ने प्रतिभा संगम के तहत परफॉर्म किया। इन फनकारों ने दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल को अपनी कारकर्दगी से यादगार बना दिया।
वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर उनके क़ब्रसी हम मनसब ने जुमेरात को निकोसिया में दफ़ाई और फ़ौजी ताउन पर एक मफ़ाहमत नामे पर दस्तखत किए। उसके अलावा क़ब्रिस ने बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद और इमिग्रेशन और नक़्ल व हरकत के फ्रेमवर्क के माहदे पर भी दस्तखत किए। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने इस मौके पर कहा कि बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद के माहदे से काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में दोनों ममालिक के ताउन को फ़ायदा पहुँचेगा। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने क़ब्रिस दौरे पर ऐवान नुमाइंदान की स्पीकर अनिता डेमेट्रियो से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने यूरोपीय यूनियन के हवाले से दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत भी की। साथ ही दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई उमूर के साथ यूक्रेन जंग पर भी बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने दोनों ममालिक के पार्लिमानी रवायतों पर भी गुफ्तगू की। इस दौरान वज़ीर ख़ारजा ने दोनों ममालिक के सिफारती ताल्लुकात के 60 बरस मुकम्मल होने और अमृत महोत्सव मनाने से मुतालिक यादगारी डाक टिकटों को भी जारी किया। दाएं बाजू के रहनुमा बेंजामिन नेतन्याहू एक मरतबा फिर इसराइल के वज़ीर आज़म बन गए। उन्होंने आज छठी बार वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठाया है। बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा उनकी काबीना के अरकान ने भी इसमें हल्फ उठाया। उन्होंने इसराइल में छठी बार अपनी हुकूमत बनाई है। नेतन्याहू ने साबिक इंटेलिजेंस के वज़ीर एली कोहन को वज़ीर ख़ारजा नामज़द किया है। नेतन्याहू ने इत्मीनान का वोट हासिल करने से कबल पार्लियामेंट को अपनी नई हुकूमत की तरजीहात और सिमत से आगाह किया। उन्होंने जहां एक तरफ तंबीह की, वहीं दूसरी तरफ इलाकाई अमन बरकरार रखने के अज़्म का इरादा भी किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ लेने पर नेतन्याहू को मुबारकबाद दी है। खेल की खबरों में भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम की नायब कप्तान स्मृति मंधाना को मुसलसल दूसरे साल ICC विमेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामजद किया गया है। स्मृति पाकिस्तान की निदा डार, न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन और ऑस्ट्रेलिया की ताहिलिया मैकग्रा के साथ ICC अवार्ड की दौड़ में है। स्मृति को पिछले साल इस एजाज़ के लिए हतमी फातेह टीम ब्यूमेंट, नेट सीवर और कैबी ल्यूइस के साथ नामजद किया गया है। भारत की नायब कप्तान 2022 में शानदार फॉर्म में थी। उन्होंने 23 मैचों में 593 रन बनाए थे, जिसमें 5 निस्फ सेंचुरियां भी शामिल हैं। पिछले साल भी स्मृति 9 मैचों में 255 रन के साथ भारत के लिए बल्लेबाजी चार्ट में सरफहरिस्त थी। फुटबॉल की दुनिया से मायूस कुन खबर है। ब्राजील के अजीम फुटबॉल खिलाड़ी पेले का आज देर रात इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 82 बरस थी। पेले बड़ी आंत के कैंसर में मुब्तला थे। उन्हें हाल ही में अस्पताल में दाखिल कराया गया था। पेले को अब तक का सबसे बड़ा फुटबॉल खिलाड़ी समझा जाता है। ब्राजील की रियासत मिनास गेराइस में पैदा होने वाले फुटबॉल के अजीम खिलाड़ी अब भी ब्राजील की कौमी टीम के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 92 मैचों में 77 गोल किए हैं। एक पेशेवर फुटबॉलर के तौर पर पेले ने 3 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है, जो अब भी एक ज़ाती रिकॉर्ड है। उनकी मौत के बाद फुटबॉल की पूरी दुनिया में शोक की लहर है। दुनिया भर के लेजेंड खिलाड़ियों ने पेले को खराज तहसीन पेश किया है। और अब मुल्क भर के मौसम का मिजाज। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाजत। आदाब।